हेलो फ्रेंड्स, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10th का मैथ। आज मैं लेके चला हूं टॉपिक नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, जो हमारी रियल नंबर, इसको यानी कि हम संख्याओं में जो हमारी संख्या पद्धति होती है, इसको कौन से स्थान पर रखते हैं। ठीक, जो हमारी रियल नंबर है, इसमें यानी क्या क्या चीज़ आता है। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में यानी कि डिटेल से थोड़ा आपको बता दें, फिर इसके बाद आपको टॉपिक यानी कि सवालों की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, देखते हैं कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है। पार्ट एक है क्या, वास्तविक संख्या। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, जो हमारी संख्या पद्धति होती है, ठीक है, रियल नंबर यानी संख्या पद्धति में कौन से स्थान पर यानी किस जगह पर आता है। ठीक, तो संख्या पद्धति यानी संख्याओं को हम दो तरीके की संख्या में विभाजित करते हैं। ठीक, एक संख्या हमारी क्या होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है दूसरी हमारी काल्पनिक संख्या। ठीक, जो यानी कि अब जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक, तो चैप्टर का हमारा नाम क्या है, रियल नंबर, यानी कि यही हमारा चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। ठीक, तो यानी क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर को पढ़ेंगे। रियल नंबर वो संख्याएं हैं, क्या, रियल नंबर वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ठीक, जिनको क्या हम यानी कि आसानी से लिख सकते हैं व पढ़ सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7/5 हो गया। ठीक, इस प्रकार की संख्याओं को क्या है, हम लिख भी सकते हैं और आसानी से पढ़ भी, और संख्या रेखा पर क्या निरूपित करें। संख्या रेखा मानी 0 से लेकर यानी कि इधर प्लस वाला जाता है, इधर माइनस वाला होता है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में आता है। ठीक, अब देखते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या या काल्पनिक नंबर यानी वो चीज़ है जिनके बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो, सोच सकते हैं। ठीक, उनको क्या है यानी एक्चुअली में हम निकाल नहीं सकते। ठीक, एक्चुअली में तो निकाल के पहुंचना है। मान लो जैसे यानी कह रहा रूट का 3 हो गया, रूट का 7 हो गया, रूट का 11 हो। ठीक, इस प्रकार की जो ये संख्याएं हैं, ठीक, जो यानी कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, जो यानी कि रूट में मान लो यक्स संख्या है, क्या रूट में यक्स संख्या। ठीक, इन संख्याओं का मान कभी हमें एक्चुअल में नहीं आता, इनका मान क्या 0 पॉइंट में आता रहता है। ठीक, तो इसलिए कौन सी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है। अब देखते हैं जो हमारा क्या टॉपिक है वास्तविक संख्या, इसमें पढ़ेंगे। इसमें यानी क्या आता है, वास्तविक संख्याओं के दो भागों में डिवाइड किया गया। एक कह रहा है यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा इन रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं में विभाजित किया गया। ठीक, तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है यानी P/Q के रूप में होती है। ठीक, लेकिन जो कह रहा है Q = 0, कह रहा है Q = 0, जो Q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, यहीं पर कह रहा है अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या कह रहा है P/Q के रूप में नहीं होती हैं, P/Q के रूप में नहीं होती हैं। अब यहाँ कह रहा है P/Q के रूप में होती हैं। जैसे मान लो कह रहा है 1/2 लिखा है यहाँ पर, यानी कह रहा है 1/2 कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 में संख्या नहीं आनी चाहिए। और देखो यहाँ जो है परिमेय संख्या, फिर इसको कह रहा है दो भागों में डिवाइड किया परिमेय संख्या को। एक क्या कह रहा है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में किया गया। ठीक, दूसरा काय में किया, इंटीजर यानी पूर्णांक में डिवाइड किया गया। तुम्हारे नॉन रेशनल परिमेय संख्या। ठीक है, कह रहा अपूर्ण परिमेय संख्या है। ठीक, अपूर्ण परिमेय संख्या जो यानी कि क्या, जो हमारी परिमेय संख्या पूर्णांक में नहीं है। क्या, पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं, प्लस माइनस में होते हैं, लेकिन ये संख्या प्लस माइनस ना होकर यानी पॉइंट में हमारी आती है। कैसे, पॉइंट में संख्या आती है। अब कह रहा जो पूर्णांक है, पूर्णांक कैसे हमारे यानी प्लस माइनस में आते हैं। ठीक, जैसे प्लस माइनस की पूर्णांक और प्लस माइनस संख्या है। अब जो पूर्णांक है, पूर्णांक भी हमारे दो भागों में डिवाइड किए गए। एक कह रहा है निगेटिव नंबर, दूसरा कह रहा है होल नंबर। जब निगेटिव नंबर यानी नकारात्मक संख्या, जितनी भी माइनस वाली संख्या है। ठीक, जैसे हो गया -1, -2। ठीक, ये क्या है, नकारात्मक नंबर। अब कह रहा पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या हमारी कैसी है, यानी कि एक्चुअल में है पूरी। ठीक, तो कह रहा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को दो भागों में डिवाइड किया। पूर्ण संख्या कितने, पूर्ण संख्या को यानी दो, यानी 0 में, एक 0 में और दूसरा नेचुरल नंबर में। ठीक, एक 0 में और दूसरा नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी कितनी है, प्राकृतिक संख्या हमारी यानी कि 10 है। 0 से लेकर यानी 9 तक यानी कितनी है, 10 अंक हमारी प्राकृतिक संख्याओं की है। ठीक, तो आप यानी क्या है, जो चैप्टर के डिटेल में आप जानकारी मैंने आपको बता रखी है। ठीक, अब आपको देखते जो चैप्टर में सवाल है वो किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, किस प्रकार आपको हल करना। ठीक, तो आपको लेके चलते हैं मैं सवालों की ओर। प्रश्नावली हमारी क्या है, प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A में यानी कि जो 1A का पहला सवाल है, इसको पहले यानी आराम से समझेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे। ठीक, तो सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, अब फर्स्ट यानी इसमें 3 सवाल है। पहला 135 और 225 का, 196 238 220 का, 87 125। ठीक, और में हमारी क्या एल्गोरिथम प्रमेय क्या। ठीक, तो प्रमेय यानी कि जो कह रहा है A बराबर, ठीक, BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब जो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 0 इज ग्रेटर देन R, 0 इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन B। ठीक,
अब ये सवाल में दिया जाता है, ठीक, यानी कह रहा है ये वाली थ्योरम है a बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखते हैं ये जो थ्योरम है हमारी, इस थ्योरम में है क्या चीज़। अब यानी क्या क्या दिया गया है इस थ्योरम में। आप लोगों ने यानी कि बचपन में यानी कि 4 5 6 7 8 में यानी एक सवाल पढ़ा होगा, यानी क्या है भाग देना, क्या है, यानी आप सब लोगों को क्या भाग आता है, क्या आता है, भाग आता है, ठीक। तो भाग हम कैसे देते हैं, यानी भाग तो मान लो यानी कि यहाँ पर 3 का भाग देना है किसमें, 7 में, ठीक, 3 का भाग 7 में, ठीक, इसी प्रकार देते हैं। तो क्या करना, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से ज़्यादा, 3 कम 3 3 दूना 6 3 दूनी 6, यानी 6 कहाँ पर यहाँ लिख दिया, ठीक, बटे में क्या लिख दिया 1 लिख दिया, यानी क्या, यानी 7 में से 6 घटाया 1 बचा, ठीक। ये हमारा क्या आता है, ये आ जाता है शेषफल आ जाता था, ठीक, और ये क्या बचता है, आ जाता है भाग फल, ठीक, ये भागफल आ जाता था। और ये 3 और ये जो 7 है, अब इसे क्या बोलते हैं, देखो 3 और 7 को यानी कि ये होता था भाजक, सॉरी ये होता भाजक और ये होता था हमारा भाज, क्या होता है भाज, क्या यहाँ पर है, कह रहा है भाजक भाज्य भागफल शेषफल, ठीक। अब ये वाली थ्योरम में अप्लाई करेंगे, देखो क्या है, अभी ये हमारा क्या है भाज्य बराबर, ठीक, बी क्या है, बी हमारा होता है भाजक और गुणे क्यू हमारा क्या, देखो क्यू हमारा होता है भाग फल होता है, ठीक, और आर क्या है, आर हमारा शेष फल है, आर हमारा शेष फल है, ठीक। अब देखो कह रहा है ये वाली थ्योरम हमारी क्या, इस थ्योरम के बराबर। अब तो इस थ्योरम में मान रखें, कह रहा है ये दोनों थ्योरम का मान यानी दोनों साइडों का मान बराबर होना चाहिए। अब भाजक हमारा क्या 7 था, तो यहाँ पर क्या 7 लिख दिया, ठीक, बराबर। अब ये भाज्य हमारा क्या था, भाज्य 3 था और भागफल कितना आ रहा था 2 आ रहा था, प्लस शेषफल कितना आ रहा सवाल में 1 आ रहा, ठीक, तो ये लिख दिया। इधर कितना 3 दूनी 6 1 7, तो कितना आ रहा 7 बराबर में 7। ये कहने का मतलब है आप लोगों ने छोटे में ये वाला भाग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, ठीक। तो यानी कि इसी को डिटेल में क्या है रहा, ये जो थ्योरम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ही निकालने के सवाल में पूछा एच सी एफ निकालो, इस मेथड से एच सी एफ निकालो, ठीक। आपको यानी ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यानी कि सवाल में किस प्रकार अप्लाई करना वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक, सवाल में किस प्रकार अप्लाई करना वो आपको दिखाऊंगा। अब पहले का ए पॉइंट दो का है, फर्स्ट नंबर का ए पॉइंट में सवाल देखो आपको दिख रहा है 135 और 225, कह रहा है 135 और 225, ठीक। ये आपको दो संख्या दे रहा है 135 और 225 दो संख्या दी गई, ठीक। एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे, ठीक। अब कह रहा है ये दोनों संख्याओं में से यानी क्या है छोटी संख्या कौन है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमारी 135 और 225 बड़ा है, ठीक। तो जब भाग देने का मतलब आता है, जैसे अभी मैंने भाग दिया यानी क्या 3 का किसमें भाग दिया था 7, मान लो यानी दो संख्या 3 और 7 है, तो इसमें से क्या यानी कह रहा है 3 7 दो संख्या है, ठीक। तो 3 का भाग मैंने 7 में यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया था, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, क्या इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, करना क्या छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, ठीक। तो ये बड़ी संख्या में देना है, तो किस प्रकार देना है, कह रहा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से देना है। अब देखो यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 225 है, ए क्या है 225 है, क्या है बी है, ठीक। ए कितना है 225 है बराबर बी क्या 135 है, ठीक, बोले ठीक 135 है। अब देखो क्या करें 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे 225 से ज़्यादा ना हो, तो 135 का एकम 135 अगर ये 2 बार करेंगे तो कितना 270 हो जाएगा, 270 से ज़्यादा हो जाएगा। अब प्लस, अब देखो क्या है अब 135 है, अब 135 यानी 225 में से घटाएंगे, जब इसमें घटाए 0 5 से 5 गया 0 बचा, ठीक। 2 में से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ से भी कितना गया 1 यानी 12 12 में से 3 गया, कितना बचा 12 से 3 घटाएंगे हमारा क्या आएगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक। तो कितना हो गया 90, फिर ए की वैल्यू 225, बी की वैल्यू 135, क्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 90 आ गया। अब देखो फिर क्या करते हैं, अब यानी फर्स्ट स्टेप है चरण नंबर 1 क्या लिख दें, चरण 1, जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आता, क्या जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता तब तक सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ सेकंड चरण पे हम लेके आएंगे, सेकंड चरण क्या, अब सेकंड चरण क्या लाते हैं, यानी जो हमारा क्या होता है जो यानी कि बी पॉइंट है, ठीक, उसमें भाग देते हैं। अब देखो 135, ठीक, बराबर, अब भाग किससे देते हैं शेषफल से भाग देते हैं, तो भाग शेषफल 90 था, अब 90 का 135 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, प्लस अब शेषफल दो कितना बचेगा, अब शेषफल बचेगा हमारे कितना 45 बचेगा, क्यों 90 135 से 90 घटाया 45 बचा, ठीक। अब यानी फिर यही प्रक्रिया यानी चरण नंबर 3 में करेंगे, चरण नंबर 3 में क्या क्या 90 में भाग देना किससे 45 से, ठीक, 90 में भाग देना, तो 45 दूना 90 यानी कि कितनी बार गया
2 बार गया और शेषफल क्या आ गया 0। यानी जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक सवाल को हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर HCF हमारा क्या आ गया, HCF बराबर क्या आ गया 45। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल कर आई HCF में 45, यानी क्या, जैसे हायर कॉमन फैक्टर्स, यानी सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या है 45, यानी 45 एक ऐसी संख्या इन दोनों में भाग देने पर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। अब देखते हैं, यानी फिर एक के बाद निकालते हैं दूसरे में, यानी कि फर्स्ट का 196 और 38 220। ठीक, 196 38 220। अब क्या करना है, यानी कि छोटी संख्या में बड़ी से छोटी का बड़ी भाग, तो बड़ी हमारी क्या a है और ये b है, जो बड़ी संख्या a बनेगी तो कितना आ जाएगा, तो a बराबर b क्यू प्लस r। अभी तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक, तो कह रहा 338 220 बराबर कितने से भाग देना, 196 से भाग देना, गुणे करना। ठीक, 196 का यदि 195 में कितना, 195 यदि गुणा कर दिया तो शेषफल कितना आ जाता है, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब तो गुणा करें 5 का 6 में किया, 5 30 यानी 0 3 बचेगा। ठीक, तो स्क्वायर करते इतना 3820 आ जाएगा। ठीक, इतना 38। तो इसका हायर कॉमन फैक्टर क्या निकल आया हमारा, तो 195 निकला। कितना निकला, 195। तो इस वाली संख्या कितना होगा, 195 होगा। अब देखते हैं कि 867 और 255 कितना, 867 और 867 यानी चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 867 में भाग देना है किससे, 225 से, कितने से 255 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक, तो 3 बार जाने के पहले यानी प्लस शेष पर कितना आ जाएगा, 102। कितना आएगा शेषफल, 102 आएगा। देखो अब फिर देखो, यानी सेकंड चरण में आ रहा है। ठीक, शेषफल 102 आ रहा है, 255 में भाग कितना, 102 से देना है। तो 255 में भाग देना, 200 कितनी बार जाएगा, तो कितनी 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार जाएगा। तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और यानी कि 204 आएगा। कितना, 204 आएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 51 शेषफल बचेगा। कितना, 51 शेषफल बचेगा। अब कह रहा थर्ड स्टेप में कह रहा 102 में भाग कर देना, 51 से भाग देना। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया हमारा, HCF कितना निकल का आया, 51 निकल आया। ठीक, सवाल पहला था हमारा ये। ठीक, सवाल नंबर 1 था, 1 के यानी कि 3 भाग थे, यानी तीनों भाग सॉल्व हो गए। यानी पहले HCF कितना 45 है, दूसरे में 195 आ रहा, तीसरे में कितना आ रहा हमारा 51 आ रहा। इस प्रकार से यानी कि सवाल लगे कह रहा यूक्लिड विभाजन थ्योरम से। ठीक, यदि आपको ये वाली थ्योरम नहीं आती है, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा भाग विधि मेथड, क्या भाग विधि मेथड, वो भी और इसी प्रकार सिंपल है। ठीक, क्या वो भी इसी प्रकार सिंपल है। हम आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक, क्या है, आपको एक प्रश्न में अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक, कौन सा, देखो ये वाला है ऑप्शन। ठीक, इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले का C नंबर, कौन सा, देखो भाग विधि। ठीक, ये क्या, भाग विधि से HCF, भाग विधि से HCF निकालेंगे। अब दो कह रहा है 867 में भाग 225 देना, कितनी 255 से भाग किसमें देना, 867 में। ठीक, तो 255 से 867 भाग देगा, कितनी बार गया, 3 बार गया। 2 5 3 15 की 5, 1 बचेगा, 5 3 15 1 16, 1 बचा, और 2 3 6 1 7। ठीक, घटाया यानी कि 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा। ठीक, कितना 102 हो गया। अब क्या करें, वही 102 का भाग देना 255 में। तो कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक, 2 बार गया। तो कितना हो गया, 4 और 20, 104। घटाया कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, और कितना आ गया 51। फिर 51 का भाग देना 102 में, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 102, नीचे क्या आ गया 0। तो HCF हमारा क्या आ गया, HCF बराबर 51। ठीक, HCF बराबर 51। यदि यानी कि इस विधि से निकालोगे तब भी यही आएगा, इस विधि निकालोगे। आपको जो वाला मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक, यदि आपको यही वाले कह रहा है, कहना लिखना A बराबर B क्यू प्लस यदि R में लिखना। ठीक, तो क्या A कितना होता है, A 867 बराबर B हमारा क्या होता है, 255 है गुणे में। ठीक, Q की वैल्यू कितनी 3 है, प्लस R की वैल्यू कितना होता है, जो शेष पर आता है 102। ठीक, A बराबर B क्यू प्लस R, यानी कि लिख के आ गया किसमें, फर्स्ट चरण में। यही पहले चरण में क्या लिखा, 817 255 गुणे में 3 प्लस R पहले चरण में लिखा। चाहे इस मेथड से निकालो, चाहे इस वाले मेथड से निकालो, आपको जो अच्छा लगे वही। आपको पहला सवाल मैंने अच्छे से समझाया इसलिए क्योंकि यार पहला सवाल है ये। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF निकालना। ठीक, 200 और 228। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 240 और 228
240 और 228 कितना 228 का क्या निकालना है HCF ठीक। आपको क्वेश्चन में विधिवत तरीके से दिख रहा है क्या पूछा गया है। अब जो क्या है HCF निकालना कौन सा यानी A बराबर BQ प्लस R वाले मेथड से ठीक। A बराबर BQ प्लस R वाले मेथड से। अब देखो यानी कि इसमें 240 228 में बड़ा कौन है 228 है तो इसको A बनाएंगे इसको B बनाएंगे तो 240 चरण नंबर 1 240 बराबर B की वैल्यू कितना है 228 गुणे अब तो 240 228 बाद में एक बार जाएगा प्लस में क्या आएगा कितना आएगा हमारा 12 बचेगा कितना बचेगा 12 बचेगा। अब देखो चरण नंबर सेकंड हमारी है इसमें क्या है चरण सेकंड में 228 में भाग देना कितने से 12 से कितने से 12 से लेकिन 12 का भाग 228 में देंगे तो 12.220 होता ठीक। तो 12.220 और 12 का यदि 20 बार किया तो 12 दूनी 24 240 आता ठीक यानी कितना 220 240 होता ठीक। 240 ज़्यादा तो कितनी बार जाएगा हम यानी कि इसको यदि 19 बार भाग दें कितनी बार 19 बार भाग दें 19 बार भाग दें तो देखो शेष फल हमारा कितना आता है तो शेष फल यानी 19 बार भाग दें तो शेष फल क्या आएगा 0 आएगा ठीक। तो इसका HCF क्या निकल आया हमारा 12 HCF बराबर क्या आ गया 12 आ गया ठीक। अब सवाल क्या कह रहा है 3 में संख्या दिया गया दो 92 690 कह रहा 92 690 आपको संख्या दिख रहा है 92 690 और 73 78 कितना है 73 है और क्या 78 और तीसरी एक संख्या दे रहा है 71 और 61 ठीक। इसमें क्या निकालना है HCF निकालना ठीक HCF निकालना। अभी 3 संख्या दी गई 3 संख्या में से 2 संख्या लेकर ले लें ठीक। तो संख्या कौन सी है पहली संख्या और दूसरी संख्या लेकर सॉल्व करेंगे ठीक। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कह रहा है A बराबर BQ प्लस R फॉर्मूला से ठीक। तो हमारा A ये बनेगा B हमारा ये बनेगा ठीक। तो कह रहा 92 चरण नंबर 1 में कह रहा 92 690 बराबर कितने बार जाएगा कितने से भाग देना 73 78 से भाग दें ठीक। 73 और 78 से भाग दें तो भाग हम लगभग में कितनी दे रहे हैं 12 बार जब भाग देंगे ठीक। तो यानी कि शेषफल कितना आएगा तो हमारा 4154 आ गया ठीक 4154 हमारा शेषफल आ गया। अब देखो सेकेंड चरण में क्या है सेकेंड चरण क्या 7378 में अब भाग किससे देना शेषफल यानी कितना 4154 से भाग देना ठीक। तो गुणे में क्या एक बार गया प्लस देखो अब यानी कितना बचा इसमें से घटाएंगे यानी 4 में से एक बार जब गया 4 में से 8 में से 4 गया 4 बचा 7 में से 5 गया यानी कि 2 बचा फिर 3 में से 1 गया 2 बचा और 7 में से 4 गया 3 बचा कितना 3224 आ गया ठीक। अब कह रहा 5154 में भाग किससे देना 3224 से देना कौन सी थर्ड स्टेप हमारी होगी ठीक थर्ड स्टेप होगी। अब कह रहा 5154 में सॉरी 4154 भाग देना 3224 से भाग देना तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा शेषफल तो क्या बचेगा 4 से 4 गया 0 बचा क्या बचा शेषफल 0 बचा 5 से 2 गया 3 बचा फिर अब यहाँ देखो 1 से 3 जाएगा नहीं 1 से 2 यहाँ से यानी कितना हुआ 11 में से 2 गया कितना बचा 9 बचा यानी कि 930 हमारा क्या आ गया शेषफल आ गया। अब यानी कि स्टेप नंबर कौन सी 4 लेके चलेंगे ठीक। अब क्या है स्टेप नंबर 4 में कह रहा 3 2 2 4 में भाग किससे देना 930 से देना ठीक 930 से देना। अब जो करा कितना 3 है यहाँ और 32 है तो कितनी बार जाएगा 3 बार भाग जाएगा कितनी बार 3 बार भाग जाएगा यानी 930 का कितने तो प्लस आया 443 ठीक। अब क्या करें 5वें स्टेप में करना क्या है तो 930 में भाग देना 434 से ठीक। तो गुणे में दूसरे कितनी बार गया 2 बार गया तो शेषफल में कितना बचा शेषफल हमारा क्या बचा 62 बचेगा ठीक। अब कह रहा 434 यानी कि छठे स्टेप में क्या आएगा 434 में भाग देना कितने से 62 से भाग देना है तो 62 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 62 से भाग यानी 7 बार दिया जाए तो यानी कि शेषफल क्या आ रहा हमारा 0 हो रहा तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी कह रहा है ये दो संख्याओं का HCF यानी कि 92 690 कामा 73 78 का HCF कितना आ गया HCF बराबर आएगा कितना आएगा 62 आ गया ठीक। यानी इन दो संख्याओं का HCF कितना निकला है 62। अब यानी कि अब निकालेंगे आगे अब संख्या क्या लेना है 71 और 61 क्या 62 निकला है ठीक। अब क्या 71 61 का 62 में करना है तो क्या करें 71 का भाग देना पहले चरण में
किससे 61 से, यानी 71 61 में भाग देना काहे से 62 से। ठीक, 62 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 112 बार, गुणे में 112 बार दिया जाए। ठीक, जब 112 बार दिया जाए तो कितना आएगा, अब संख्या कौन है 71 61 ले लिया और 62। ठीक, तो कह रहा है पहले चरण में कह रहा है 71 61 में भाग कर देना है 62 से। तो 62 में यदि 115 का गुणा कर दिया जाए, ठीक 115 का गुणा कर दिया जाए तो प्लस में आंसर कितना आ जाएगा हमारा, और शेष पर बचेगा क्या बचेगा 31 शेष पर बचेगा, कितना 31 शेष पर बचेगा हमारा। अब यही जो 31 शेष पर बचा है चरण सेकंड में, जब 31 शेष पर यानी 62 में अब भाग देना है कितने से 31 से गुणे 2 बार, तो शेष पर कितना आ गया 0, कितना आएगा 0। तो यानी क्या HCF आएगा HCF बराबर क्या आएगा हमारा 31, कितना आएगा HCF बराबर 31 HCF हमारा आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा क्योंकि थोड़ा बड़ा था और बड़ी संख्या थी इसलिए आपको लगा। ठीक, अब तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 क्या है, देखो याद करना। ठीक, किस किसका HCF याद करना, क्वेश्चन नंबर 4 में 306 और 1314। ठीक, ये दो संख्या है, कह रहा 306 और 1314 का क्या निकाला HCF निकाला एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक, अब एल्गोरिदम का प्रयोग क्या है, बड़ी संख्या में छोटी का करना है भाग, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है यानी छोटी से बड़ी भाग करना है, तो 306 का भाग देना 1314 में। ठीक, तो कितनी बार गया 4 बार गया, 4 बार गया तो कितना 1224 हो गया, 12 से यानी घटाया 0 हो गया, यानी 11 11 में से 2 गया, कितना बचा 9 बचा, तो इधर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, अब यही 90 का भाग देना 306 में, जब 306 में 90 से भाग दिया यानी कि 9 किया 27 270 बार जाएगा। ठीक, तो नहीं 6 ऊपर आ गया यानी क्या याद आएगा 10 10 में 7 गया 3 बचा, यहाँ 0 आ गया। अब 36 का भाग देना 90 में कितनी बार जाएगा 36 दूना 72, कितनी बार गया 2 बार गया, तो 72 शेष पर कितना आ गया, शेष पर आ गया हमारा 18, कितना आ गया 18 आ गया, सॉरी हाँ शेष पर 18, 18 का भाग देना 36 में कितनी बार 2 बार जाएगा, तो 18 दूना 36 कट गया, तो HCF कितना आ जाएगा HCF बराबर क्या आएगा 18। ठीक, ये दो संख्याओं का HCF 306 और 314 का HCF कितना आएगा 18 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन नंबर इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 936 का HCF निकालना है, कितना 657 और 936 क्या है 963 सॉरी 963 का HCF निकालना। ठीक, प्रश्न नंबर क्या 5 है, आपको यानी कॉर्नर पे दिखेगा प्रश्न नंबर 5 का कह रहा है 657 और 936 का HCF निकालना। ठीक, HCF निकाले करनी 557 का भाग देना 963 में। ठीक, 963 में यानी कि जब इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, एक बार गया, कितना आ गया 657। ठीक, बटे में यानी 657 घटाएंगे तो 3 में से 7 गया 13, 13 में से 7 गया 6 बचा। अब यहाँ कितना 5 से 5 गया 0, यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 9 में से 6 गया 3 आ गया, कितना आ गया 306 आ गया। अब यही 306 से भाग देना कितना, 306 से जब भाग दिया 306 से 667 में, तो 657 में भाग दिया तो कितनी बार 3 दूना 6 यानी कि 2 बार जाएगा, तो यानी 6 दूनी 12 की 2 बचा 1 3 दूनी 6 हो गया 612 हो गया। अब घटाया नहीं कि 5 बचा और 5 में से 1 गया 4 बचा। अब इसमें देना 306 में भाग, 306 में भाग दिया तो यानी 306 में भाग दिया तो कितना आ जाए देखो, और 45, तो 4 8 32 ज़्यादा हो जाए, कितनी बार 7 बार भाग, कितनी बार 7 बार, तो 5 7 35 का 5 बचा 4 बचेगा। ठीक, तो 5 7 35 यानी हासिल में बचा 3 बचा, 4 का 7 में 28 और 3 28 3 कितना होगा 31 यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो यानी भाग कितनी बार देंगे 6 बार देंगे, कितनी बार देंगे, तो 6 बार भाग दिया तो 5 का 30 का 3 हासिल आ गया, फिर 4 6 24 3 27 कितना 270, और 306 में से 270 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36 बचेगा, कितने बचेगा 36 बचेगा। अब यही 36 का भाग देना 45 में, कितने एक बार गया तो 36 आ गया नीचे। अब घटाया नहीं 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, यही 9 का 36 में जब भाग देंगे 9 4 36, कितनी बार गया 9 4 36, तो कितना आ गया 0, क्या आ गया 0। तो HCF बराबर क्या आ गया HCF बराबर क्या आ गया 9, तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया
9 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन कितने 5 आपको यानी कि दोनों तरीके से भाग विधि से और एक एल्गोरिथम न्यूक्लियर विभाजन दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन में 5 90 और 290 और 144 का एचसीएफ निकालना। ठीक, 90 और 144 का एचसीएफ जब निकालने के लिए 90 से भाग देना किसमें 144 में भाग देना। ठीक, तो नहीं भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना आएगा, नीचे 90 आएगा, यहाँ कितना बचेगा, कितना आएगा 54 बचेगा। ठीक, 4 आ गया और यानी कि 14 में से 9 हो गया, 5 बचा। अब यही 54 से भाग देना 90 में कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, तो कितना 54 एकम 54 हो गया, तो घटाया कितना हो गया, तो 0 में से 4 नहीं गया, यहाँ 2.5 हुआ, 10 में 4 गया 6 बचा। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3 बचा। ठीक, यही 3 यानी 36 का भाग देना 54 में कितनी बार जाएगा, एक बार कितना होगा 36 बार, तो 36। अब घटाएंगे 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया यानी कि 8 बचा। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया, एक बचा, तो 18 का देंगे भाग 36 में कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा हमारा 36 आ गया। तो एचसीएफ यानी कि इनका निकल कितना आ गया, इन दोनों का एचसीएफ निकला 18। ठीक, क्वेश्चन कितने 6 सॉल्व हो गया, यानी कि सब एक ही तौर पे। अब सॉरी 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांक दिया गया, कह रहा है क्या दिया, पूर्णांक हमारे दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, कौन कौन से दिए गए, q + 1, पहला है 6q + 1। ठीक, दूसरे में कह रहा है 6q + 3, फिर कह रहा है 6q + 5। ये पूर्णांक है ना, जहाँ कह रहा है q क्या है, q बराबर कह रहा है पूर्णांक है, क्या है, q हमारा एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। तो हमें आप पता है कि यूक्लिड विभाजन का क्या नियम होता है ना, कि a बराबर कह रहा है VQ + R है, क्या a बराबर क्या होता है, VQ + R होता है। अब तो कहाँ पर यहाँ कह रहा है, अब यानी कि जहाँ R देखो क्या है, R कह रहा है जहाँ पर R 0 इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन V। ठीक, क्या V है, तो R कह रहा है यानी कि 0 और V 0 से बड़ा बराबर और V से छोटा है। R जो हमारा कह रहा है V से छोटा और इससे 0 से बराबर भी और बड़ा भी है। तो क्या है, यदि R का मान क्या, यदि R बराबर क्या करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखें, क्या है R के मान 1, 2, 3, 4, 5 यदि 6 रखे जाए तो यानी क्या आता है। ठीक, तो पहले क्या रखेंगे, तो R बराबर क्या रखा है 0 पहले स्टेप में। ठीक, पहले स्टेप में R बराबर 0 कहने की A बराबर 6q + R की वैल्यू क्या रखा है 0, तो यानी क्या प्रीमियम में आ गया A बराबर 6q निकल आया। ठीक, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या रखें, R बराबर 1 रखेंगे। ठीक, जब R बराबर 1 रखेंगे क्या हो, देखो A बराबर 6q + 1। ठीक, R की वैल्यू 1 रखी, तो यानी कि ये वाले फॉर्मूला में रख रहे हैं, तो बराबर क्या देखो आ रहा है यहाँ पर A बराबर 6q + 1 आ रहा है। ठीक, अब यानी थर्ड पॉइंट में क्या है, R बराबर क्या रखेंगे, R बराबर 2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A बराबर 6q + 2, तो यानी क्या निकल पाया, A बराबर आ गया यहाँ पर 6q + 2 आ गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, देखो थर्ड के बाद फोर्थ, चौथी स्टेप में कह रहा R बराबर क्या 3 रखने पर, R बराबर 3 रखने पर तो कह रहा A + 6q + 3 R की वैल्यू। तो यहाँ पर फिर R का मान क्या निकल, यानी कि A बराबर 6q + 3 आ गया निकल के। और फिर यानी कि कह रहा 5 पॉइंट में, पाँचवें चरण में R बराबर क्या 4 रखेंगे। ठीक, R बराबर जब 4 रखा तो कितना आ जाएगा A + 6q + 4, तो यानी A की मान क्या निकला, A बराबर 6q + 4 निकल कर आ गया। अब यानी छठे पॉइंट में क्या कर रहा, R का मान क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। ठीक, जब R का मान 5 रखा तो A + 6q + 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या मान निकल कर आएगा, तो A बराबर 6q + 5 निकला। ठीक, जब यानी 0 रखा तो A बराबर 6q आया, जब 1 रखा A बराबर 6q + 1 आया, जब यानी 2 रखा तो A बराबर 6q + 2 आया, जब 3 रखा 6q + 3, जब A का यानी R का मान 4 रखा तो 6q + 4, जब 5 रखा तो 6q + 5, यानी कि 6 स्टेप में आ गया। ठीक, अब पूछ क्या सवाल में जो कह रहा है, सवाल में कह रहा है रूप में हो तो कोई कह दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब कह रहा है इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से, ठीक जो धनात्मक हो और विषम भी पूर्णांक हो। तो जो कह रहा है
देखो आर बराबर क्या है, आर बराबर 1 2 फिर 1 3 4, ठीक। जहाँ पर आर बराबर क्या रखा है 1 2 3 4 रखा है, वहाँ पर क्या आ रहा है, यानी ए बराबर क्या आ रहा है 6 क्यूब प्लस 1 आ रहा है, ठीक। फिर ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3 आ रहा है, तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5 आ रहा है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे क्या निकला है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक निकला है, ठीक। तो यानी क्वेश्चन आपका अच्छा था थोड़ा, ठीक, इसलिए थोड़ा इतना मैंने स्लो और टाइम से समझाया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 करें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, ठीक, वे मार्च कर रहे हैं। तो जो कह रहा है सवाल के अनुसार वो लिखेंगे, पहली कह रहा है परेड में कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परेड में कुल कितने हैं, तो परेड में कुल क्या है 616 है, कितने 616 हैं। फिर कह रहा है और अगले में कितने, पहली में कितने, दूसरी में कितने 32 हैं, यानी पहले में, ठीक। और यहाँ दूसरी में क्या है, दूसरी में कितने हैं 32 हैं, ठीक, दूसरे में 32 हैं। फिर कह रहा है अधिकतम करने की संख्या, ठीक। तो अधिकतम यानी कह रहा है दो संख्या 32 और 216 दिया गया। अधिकतम निकालने क्या करेंगे, इन दोनों संख्या क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। इन दोनों संख्याओं क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है, ठीक। तो HCF देखो चाहे भाग विधि से निकाल लो, चाहे एल्गोरिदम यानी प्रयोग करके निकाल लो, क्या निकालना है, चाहे एल्गोरिदम का प्रयोग करके निकाल लो। तो क्या है, क्या करें, A बराबर B क्यूब प्लस R, ये वाला थोड़ा फॉर्मूला सिंपल लगने लगा मुझे। 616 बराबर में 32, ठीक। यदि 616 का 32 में भाग दिया जाए तो कितना 19 बार जाएगा, कितना आएगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। तो अब यहाँ कह रहा 32 बराबर 8 का भाग दिया जाए 4 में, तो आंसर क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, ठीक। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो टोटल सेना की टुकड़ियों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, स्तंभों की संख्या बराबर क्या निकालना हमें 8 निकाले। अधिकतम कितने स्तंभ, यानी अधिकतम जो लाइनें हो सकती हैं कितनी 8 लाइनों में विभाजित कर सकते हैं इसको, ठीक, इससे ज़्यादा में नहीं। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए 8 हो गए।